तो गाइज हम हो चुके हैं रेडी और आज हम जाने वाले हैं हुनरबाज में। हुनरबाज जो है वो हर मंथ के लास्ट वीकेंड में संडे के दिन फिक्स प्रोग्राम है और लास्ट टाइम के हमने वीडियो क्लिप्स आपसे शेयर भी करे, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस हुए थे। तो आज भी हम जा रहे हैं वो प्रोग्राम को एंजॉय करने और आपसे हम कंप्लीट ब्लॉग शेयर करेंगे, आप वीडियो में बने रहिए। दोस्तों आज का जो हुनरबाज प्रोग्राम है उसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम जैसे पेंटिंग की थी, नितेश ने लाइव पेंटिंग डेमो दिया था वाटर कलर पेंटिंग का, उसी टाइप से आज हमने जो थीम है हम है भारत उस पर रंगोली बनाई है। तो चलते हैं बिना देरी किए, है ना, प्रोग्राम में, क्योंकि 5 बज चुका है और बिल्कुल अकरम भाई जो है टाइम पे बिल्कुल पंचुअल है। 5 बजे बिल्कुल प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया जाता है, तो हम लोग निकलते हैं। आप भी चलिए हमारे साथ। लड़की कैमरा देख के छुप गई है और अभी मामा से पूछ रही थी कि मामा कहाँ जा रहे हैं, मेरे को भी चलना है। कैमरा से इसलिए छुप रही है क्योंकि बिना मेकअप के है। हमारी बेनू मेकअप को लेकर के और ब्यूटी को लेकर के बहुत कॉन्शियस है, देख सकते हैं आप। मेकअप वाली लड़की, वो बिना मेकअप वाली लड़की है, मेकअप वाली लड़की। हेलो गाइस, फाइनली हम लद गए हैं गाड़ी पे। ये नितेश हमारे परेशान है, दोनों बहनों को टांग करके खूब घुमाता है, पायलट की तरह गाड़ी चलाता है, देख सकते हैं आप। ये हमारे बच्चे खेल रहे हैं पार्क में। ये मॉल वाला क्षेत्र है, अभी बहुत सारा यहाँ पर काम भी चल रहा है, पॉश एरिया है यहाँ पर। ये देख सकते हैं, यहाँ हम पहुँच चुके हैं जहाँ पर आज का हुनरबाज प्रोग्राम होने वाला है एडीसी में। हेलो हाय करना है क्या अंतिमा? अंतिमा को बहुत पसंद है गाइस पपीज। मम्मी बैठी है पीछे, उसकी मम्मी भी बैठी है, मम्मी से भी डरो थोड़ा। ये देखिए गाइस, इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के शायद थक गए हैं दोनों। और यहाँ का व्यू, हाँ यहाँ का व्यू इतना अच्छा है, यहाँ आकर के ऐसा लगता है पहले तो थोड़ी देर हवा लो यहाँ पर। ये देखिए ये बोर्ड लगा हुआ है एडीसी का। जिस तरह से गाने हम सोचे समाज के लिए, वो गाना हम सुनेंगे आपसे। और वो गाना जो है कैसे बदलाव की बात करता है, कैसे समाज में जो सच्चाई है उसको दिखाता है। और उन्होंने वो खुद ने भी सीखे हैं, वो रिदम भी है, कहीं हो सकता है बॉलीवुड का ऐसा, लेकिन जो लिरिक्स है, जो शब्द वो जरूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट शब्द हम सुनेंगे। और इसके आपके बाद ही हम आपका एक गाना सुनेंगे, वो कनेक्ट करने का इसलिए ज़रूरी है। और थैंक यू। तो जब इस वतन पर कोई आ जाएगी और भारत माँ नम आँखों से बुलाएगी, और भारत माँ नम आँखों से बुलाएगी, तब हिंदुस्तान के हर घर से एक रानी लक्ष्मीबाई निकल कर आएगी। मैं भी सरहद पर जाऊंगी, सीने पर गोली खाऊंगी, और लड़कियाँ कमज़ोर होती है दुनिया वालों की यह गलतफहमी मिटाऊंगी। और हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, और हिंदुस्तान की बेटी हूँ मैं, दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी, दुश्मन की छाती पर तिरंगा लहराऊंगी। जब कीमत लड़कों के स्वाभिमान की होती है, जब कीमत लड़कों के स्वाभिमान की होती है, तो लड़कियों के स्वाभिमान की क्यों नहीं? आखिर ये भी उड़ान भर सकती आसमान की क्यों नहीं? जब लड़कियाँ हिंदुस्तान के हर घर की इज्जत होती है, तो पूरे हिंदुस्तान की क्यों नहीं? यह पीछे कैसे रह जाए जब बात हो वतन के स्वाभिमान की? अरे ये बाजी लगा देगी बिना सोचे अपनी जान की। और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की, और भूल मत करना सिर्फ पापा की परी समझने की। अरे ये शेर शेरनी है हिंदुस्तान की, अरे ये शेर शेरनी है हिंदुस्तान की। इतनी नाजुक भी ना बनो कि जला दे तुम्हें धूप, इतने अत्याचार सहने पर भी हो क्यों तुम चुप? इस दुनिया ने देखी है सिर्फ कमजोरी तुम्हारी, इसे दिखा दो फिर से माँ काली करूँ। यहाँ कोई नहीं सुनने वाला तुम्हारी पुकार को, तुम्हें खुद ही बदलना होगा अपने किरदार को। और दुनिया ने देखे हैं चूड़ियों वाले हाथ, फिर से दिखा दो इस दुनिया को उठाकर तलवार को। चला उनकी ख्वाहिश पर किसी का जोर नहीं, काबिलियत पर करता कोई गौर नहीं। और खोलो पिंजरा और उड़ने दो इन्हें भी आसमान में। ये लड़की है मगर कमजोर नहीं, ये लड़की है मगर कमजोर नहीं। आखिरी में मैं अपनी बातों को 2 पंक्तियों में समाप्त करना चाहूँगी। जो बनकर ज्वाला धधक उठे, जो बनकर ज्वाला धधक उठे, दुश्मनों को धूल चटाई थी, रक्षा कर भारतवासियों ने, रक्षा कर भारतवासियों ने मिट्टी की लाज बचाई थी।
उनको देख रहे, हम आज भी उनको देख रहे। ज्योति में अमर जवानों की दिल भर आता जब बात करूं आज़ादी के दीवानों की। चाहे कब्र से पूछो गाथा, उनकी पूछो किसी शमशान से, वह भारत माँ के सूत कहते थे जय हिंद गर्व और शान से, जय हिंद गर्व और शान से, जय हिंद जय भारत। जैसा कि भैया ने बोला था, हम अब प्रीति का गाना सुनने वाले हैं। प्रीति आप आ जाइए। ये गाना उन्होंने खुद से सुना होगा, आपको गैस करना है कौन सा सॉन्ग है। उस सॉन्ग की बीट्स पे इन्होंने अपने खुद के शब्द डाले। दहलीज पे मेरे कदमों को रोक दिया है क्यों, जेंडर के नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी है तुमने क्यों, ना सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे दम पर, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा मैंने जीना मेरे दम पर। मौका मिला जानने को गहरा, सपनों को मिले हैं पंख, धारणाओं को तोड़ते हुए उड़ जाऊंगी छोड़ के शर्म, सीखूंगी मैं जीना, जीना कैसे जीना, सीखूंगी मैं जीना मेरे दम पर, सीखूंगी मैं जीना, जीना कैसे जीना, सीखूंगी मैं जीना मेरे दम पर। आज जो हुनरबाज था, आपने देखा होगा लाइव पेंटिंग हो रही थी यहाँ पे, ये रंगोली। तो ये रंगोली ना आर्ट वैल्यू से हमारी मीतू दीदी, अंतिमा दीदी और नितेश भैया ने बनाई है। उनके लिए एक बार जोरदार। अब हमारे बीच में हमारे एक पुराने साथी हैं जो ADC CKC हुनरबाज से काफ़ी टाइम से जुड़े हैं, तो हम उनसे भी थोड़ा सुनना चाहेंगे। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें अनिल भैया का। सभी को हेलो, मेरा नाम अनिल है और मैं हरदा से दूर नहीं, हरदा में ही रहता हूँ, यहाँ पे पास में ही। अभी जस्ट 2 साल के लिए मैं बाहर गया था थोड़ा सीखने के लिए उड़ीसा, अभी वापस आ गया हूँ। और ADC की शुरुआत में ही हम लोग थे, शुरुआत से ही थोड़ा सा छोटा था, अभी थोड़ा सा बड़ा मतलब हो गया है इसमें। और काफ़ी जो जर्नी थी ना वो बहुत शानदार रही है, वो उसको बोल नहीं सकते कि मैं जब आया था तो कुछ खास नहीं डांस करता था, डांस तो अभी भी खास नहीं करता, लेकिन जब मैं ग्रो कर रहा था तो तब कोविड के टाइम पे हम लोग छुप के आके क्लास में प्रैक्टिस करते थे। और उस टाइम पे एक इंटरनेशनल डांस बैटल करके इंटरनेशनल प्रेजेंट हुआ था एक, जस्ट मैंने उसको वीडियो भेजा और उसका रिप्लाई आता है यूआर सिलेक्टेड, तो मैं उसमें इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। बहुत बड़ी बात। और फिर उसके बाद फर्स्ट राउंड में गया, सेकंड राउंड में गया, थर्ड राउंड में वापस बाहर फेंक दिए, ऑनलाइन वापस आ गए, क्या करें। लेकिन इंडिया को रिप्रेजेंट करना वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते गए एक रियलिटी शो आया, तो उसमें भी वीडियो भेज दिए कोविड के टाइम पे, तो फिर वापस से प्रैक्टिस चालू। और फिर उस टाइम बाद आता है कि आप उसमें सिलेक्टेड हो, आपको उत्तराखंड आना है, ये भी अच्छी बात है। चले गए वहाँ पे ऑडिशन भी दे दिए, अगर मैं भी साथ में गए थे उत्तराखंड में। और फिर वहाँ पर ऑडिशन दे के आ गए और फिर बाद में पता चलता है कि फिर सिलेक्ट हो गए, और फिर आगे फिर से गए वापस से, फिर नेक्स्ट टाइम में सब वसीम और आबिद गए, तो फिर वापस से पता चल रहा है कि फिर अगले राउंड में पहुँच गए। अब तो डांस देखना पड़ेगा। उसके बाद हुआ ऐसा कि घर में कुछ फादर एक्सपायर हो गए थे, मैंने उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। और उसके बाद डांस का थोड़ा रूटीन टूटा, तो आज तक टूटा हुआ ही है थोड़ा थोड़ा। हाँ, एक सुल्तान में एक बात बोला था कि
मैंने पहलवानी जरूर छोड़ी है लेकिन लड़ना ना भूलियो। उसी तरह अभी जॉब के साथ साथ डांस करता हूँ। लेकिन एक चीज़ पता है क्या होता है, एक जो आर्टिस्ट होता है ना उसके ब्लड के अंदर उसका आर्ट होता है, क्या उसकी क्या आत्मा बोल सकते हैं, उसके अंदर आर्ट होता है। ये नहीं कि अगर उसने छोड़ दिया तो उसका आर्ट खत्म हो गया। अभी भी मेरे अंदर है, करता हूँ, रील्स बनाते रहता हूँ। कभी गुस्सा आता है तो फ्रस्ट्रेशन होता है तो उसके ऊपर ही निकालता हूँ, खुश होता हूँ तो डांस करता हूँ। हाँ, लेकिन आप प्रोफेशनल लेवल पे कर रहे हो नहीं कर रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आर्ट को हमेशा जिंदा रखना चाहिए, वो हमको जीना सिखाता है। तो वैसा ही है। और अगर बात हुनरबाज की किया जाए तो हुनरबाज की मेरी जर्नी बहुत शानदार रही है। हमने एक एडीसी के छोटे से कमरे से हुनरबाज को नेहरू स्टेडियम के अंदर तक लेकर गए थे। अगर आप में से कुछ लोग हो तो उन्होंने नेहरू स्टेडियम का हुनरबाज देखे होंगे, तो काफ़ी छोटे से लेकर बड़े बड़े परफॉर्मेंस भी दिया हूँ। सो थैंक यू सो मच अनिल भैया अपनी शेयरिंग के लिए। और जैसा अनिल भैया ने कहा कि एक आर्टिस्ट जो है उसका आर्ट भले वो कंटिन्यू ना कर पाए, इतना समय ना दे पाए, लेकिन जो आर्ट है वो उनकी रग रग में बहता रहता है खून की तरह। सो क्या बोलती है ऑडियंस, एक बार अनिल भैया का एक छोटा सा परफॉर्मेंस देखना चाहोगे? हम ऑडियंस के पोल पर डिपेंड करेंगे, अगर ऑडियंस का रिस्पॉन्स है अच्छा देन हम इसे कंटिन्यू करते हैं। सो ऑडियंस देखना चाहोगे?